दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। तो इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन क्या होता है कि कोई भी सिस्टम में अगर इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अगर उसमें पैरामीटर में इंटरनल जनरली इंटरनल होता है, सिस्टम में अगर इंटरनली प्रॉब्लम हो जाता है और वेरिएशन हो जाता है, उसके वजह से आउटपुट में भी बहुत इफेक्ट दिखता है और आउटपुट में भी चेंजेस होता है। जैसे आप कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस टेम्परेचर की वजह से हाई टेम्परेचर हो गया, उसके वजह से डिवाइसेस का परफॉर्मेंस भी आउटपुट भी वेरिएशन आएगा। सिमिलरली जैसे मोटर का बाइंडिंग है, तो उसमें अगर टेम्परेचर हो गया तो टेम्परेचर इफेक्ट के वजह से बाइंडिंग रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो उसके वजह से भी पर आउटपुट में उसका और परफॉर्मेंस में उसका वेरिएशन आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे पैरामीटर वेरिएशन। जनरली ये जो पैरामीटर वेरिएशन है ये ऑन डिजायर्ड है। एनी सिस्टम शुड बी इनसेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन। जैसे कोई सिस्टम है उसमें वाइब्रेशन हो गया और वो वाइब्रेशन के वजह से ओवरऑल सिस्टम में भी अफेक्ट किया और उसके वजह से परफॉर्मेंस डिटोरिएट हुआ और परफॉर्मेंस ऑन डिजायर्ड रहा। तो ये सब इफेक्ट को आप ये जो सिस्टम है वो इनसेंसिटिव होना चाहिए और जिसकी वजह से जो डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। तो इफेक्ट ऑफ पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इन ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, तो पहला चीज ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल टू तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम सी एस बाई आर एस क्या है, जी एस, और सी एस इक्वल टू जी एस इंटू आर एस। मान लो ये जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस में कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है, और वो चेंजेस को बोल सकते हैं डेल्टा जीएस। डेल्टा जीएस चेंज इन जीएस ड्यू टू पैरामीटर चेंज इन जीएस पैरामीटर वेरिएशन। ठीक है, और उसके वजह से आउटपुट में भी कोई चेंजेस आए, क्योंकि अगर सिस्टम में चेंजेस आए तो उसका परफॉर्मेंस में भी अफेक्ट करेगा। तो डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो अब सी एस, तो ये हम लिख सकते हैं इसको सी एस जी एस प्लस डेल्टा जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। अगर जी एस में इतना चेंजेस हो गया तो हमें सी एस में भी कोई चेंज होगा, सी एस प्लस डेल्टा सी ऑफ एस, और इसको आर ऑफ एस को मल्टीप्लाई करें तो सी ऑफ एस प्लस डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस आर ऑफ एस प्लस डेल्टा जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। तो हमें ये पता है ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो क्या है, ये है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं सी एस प्लस डेल्टा सी एस इक्वल टू, ये क्या है, सी एस है, सी ऑफ एस है, प्लस डेल्टा जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। तो ये सी ऑफ एस दोनों साइड में है, पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा सी ऑफ एस, ठीक है, तो डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ एस इंटू। तो ये आउटपुट में चेंजेस आया इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम। अगर जीएस में चेंजेस हुआ तो इतना आउटपुट में भी चेंजेस आया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इन केस ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम का क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम में कोई भी सिस्टम है अगर उसको, जैसे क्लोज लूप सिस्टम में जी ऑफ एस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, एच ऑफ एस क्या है, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन, और यहाँ समिंग पॉइंट है, नेगेटिव फीडबैक है, आर ऑफ एस सी ऑफ एस। ठीक है, तो जी ऑफ एस
ये तो क्या हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो सी एस बाई आर एस क्या होगा, ये आप पहले ऑलरेडी अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो सी एस बाई आर एस जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, अगर पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। हम नेगेटिव फीडबैक लेके चल रहे हैं ताकि 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है तो इंटू आर एफ एस लिख सकते हैं। अगर जी एस में चेंजेस हुआ, डेल्टा जी एस क्या है, चेंज इन जी एस ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन, तो सी एस में भी वही चेंज आएगा जैसे ओपन लूप के केस में किए थे। सी एस प्लस डेल्टा सी एस इक्वल टू जी एस प्लस डेल्टा जी एस 1 प्लस जी एस प्लस डेल्टा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। मैं दोबारा नहीं लिखा, जी ऑफ एस डेल्टा जी ऑफ एस क्या है, डेल्टा जी ऑफ चेंज इन जी एस ड्यू टू द पैरामीटर वेरिएशन जी एस, और सी ऑफ एस डेल्टा सी ऑफ एस करस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट। अगर सी जी एस में चेंजेस इतना हो रहा है तो सी एस में भी उतना चेंजेस होगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, सी एस प्लस डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू जी एस प्लस डेल्टा जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस प्लस डेल्टा जी एस इंटू एच एस इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे ये करना, गौर करना कि 1 प्लस जी एस एच एस, 1 प्लस जी एस एच एस मच ग्रेटर देन डेल्टा जी एस इंटू एच एस। 1 प्लस जी एस एच एस मच ग्रेटर देन जी एस एच डेल्टा जी एस एच एस। तो हम इसको अगर डेल्टा जी एस एच एस को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, अगर नेग्लेक्ट कर दें तो सी एस प्लस डेल्टा सी एस क्या हो जाएगा, सी एस प्लस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अगर ये स्मॉल पार्ट को अगर नेग्लेक्ट कर दें, डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू जी एस प्लस डेल्टा जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं सी एस प्लस डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू जी एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एस प्लस डेल्टा जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एस इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं सी एस प्लस डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू, ये क्या है, ये जो पार्ट है ये आर एस रहेगा यहाँ पे इंटू आर ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, सी एस प्लस डेल्टा जी एस डिवाइड बाय ना, सी एस प्लस डेल्टा जी एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। तो इसके बदले हम सी एस पुट कर दें, तो सी एस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो डेल्टा सी ऑफ एस इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इंटू। तो ये क्या है, इसमें क्या पता चल रहा है, जो ओपन लूप सिस्टम में डेल्टा सी ऑफ एस क्या होता था, डेल्टा जी एस इंटू आर एस, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम में 1 प्लस जी एस एच एस टाइम जी एस में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब फीडबैक के वजह से ये 1 प्लस जी एस एच एस टाइम जी एस में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी, इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ, इट इज द चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, और इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट। तो मान लो सेंसिटिविटी डिनोट कर रहे हैं एस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ चेंज इन आर डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन पी। तो यहाँ आर क्या है? आर मान लो आउटपुट है, और पी क्या है? फीडबैक फैक्टर हो सकता है, गेन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको चेंज इन परसेंटेज चेंज इन आर, इसको हम लिख सकते हैं डी एल एन आर, डेरिवेटिव ऑफ एल एन आर डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एल एन पी। और इसको एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x, तो एल एन आर का 1/r, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल आर डिवाइड बाय एल एन पी 1/p, अगेन डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन पी 1/p। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? एस इक्वल टू डेल आर बाई आर डिवाइड बाय डेल पी बाई पी। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हम बात करेंगे एस जी टी गेन विथ रेस्पेक्ट टू ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में डेल्टा टी एस डिवाइड बाय टी एस, डेल्टा जी एस डिवाइड बाय जी एस। इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस क्या है? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, और टी एस इक्वल टू, इन केस ऑफ ओपन लूप टी एस इक्वल टू क्या है? जी एस। तो यहाँ पे टी एस इक्वल टू जी एस पुट कर देंगे तो क्या होगा? एस जी टी इक्वल टू डेल्टा जी एस डिवाइड बाय जी एस डेल्टा जी एस। तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो सेंसिटिविटी इन केस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी। ठीक है, whereas इन केस ऑफ क्लोज लूप, अब क्लोज लूप का बात करेंगे, इसको मिटा रहा हूं। क्लोज लूप का बात करेंगे तो एस जी टी इक्वल टू क्या होगा? एस जी टी इक्वल टू डेल्टा टी एस डिवाइड बाय टी एस डिवाइड बाय डेल्टा जी एस। तो टी एस क्या है? टी एस इक्वल टू जी एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एस डिवाइड बाय डेल्टा जी एस इंटू जी एस डिवाइड बाय टी ऑफ एस। ठीक है, ये किसका बात कर रहे हैं? क्लोज लूप। ठीक है, तो डेल्टा टी एस, तो ये हमें जी एस पता है, टी एस ये है, तो हम डेल्टा टी एस डिवाइड बाय डेल्टा जी एस निकाला है। डेल्टा टी एस डिवाइड बाय डेल्टा जी एस क्या हो जाएगा? इसको पुट कर तो क्या हो जाएगा? यू बाई वी का फॉर्मूला 1/GSHS का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस GSHS इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? GSHS कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी एस डेल्टा जी एस क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस जी एस इंटू एच एस स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर दो इस केस में, तो डेल्टा टी एस डिवाइड बाय, तो सेंसिटिविटी टी एस डिवाइड बाय, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं डेल्टा टी एस डिवाइड बाय डेल्टा जी ऑफ एस इंटू जी एस डिवाइड बाय टी एस। तो ये था, तो इसमें पुट कर देंगे ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस जी एस
इंटू एच एस स्क्वायर इंटू जी एस डिवाइड बाय तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 प्लस जी एस एच एस कैंसिल हो गया, जी एस कैंसिल हो गया, तो एस जी टी इक्वल टू 1 बाई ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी इन केस ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉरवर्ड पाथ गेन में, जो गेन में जी ऑफ एस में 1 प्लस जी एस एच एस टाइम रिड्यूस होगा ओवरऑल में जो है, ठीक है। तो 1 प्लस जी एस एच एस टाइम गेन फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन में इतना रिड्यूस होगा, ठीक है। तो और अगर इसी को फीडबैक के कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, और ये जो है 1 प्लस जी एस एच एस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि फीडबैक के वजह से, फीडबैक के वजह से ये 1 प्लस, लेकिन इस ओपन लूप के केस में यूनिटी हो जाता था, ठीक है। तो अब हम सेंसिटिविटी एस एच टी फीडबैक बाय ट्रांसफर फंक्शन और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एस डिवाइड बाय टी एस, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी ऑफ एस डिवाइड बाय डेल्टा एच ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस डिवाइड बाय टी ऑफ एस। तो ये तो हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो डेल्टा टी ऑफ एस डिवाइड बाय डेल्टा एच ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऑफ एस 1 प्लस जी एस इंटू एच एस उसका, क्यों टी ऑफ एस क्या है हमें पता है, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ये केस में नेगेटिव फीडबैक के केस में, ठीक है। तो यू बाई बी का फॉर्मूला पड़ेगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एस डिवाइड डेल्टा जी ऑफ एस, क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या हो गया, जीरो हो गया, तो माइनस जी एस होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो, क्या है एस एच टी इक्वल टू डेल्टा टी एस डिवाइड बाय डेल्टा एच ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बाय टी ऑफ एस। तो ये क्या हो गया, डेल्टा माइनस जी एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रहेगा, ये तो था ही, ठीक है, इंटू एच ऑफ एस डिवाइड बाय जी एस डिवाइड बाय 1 प्लस, तो ये ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट कट कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एस एच टी सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन एंड फीडबैक बाय ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस जी एस इंटू एच एस डिवाइड बाय 1 प्लस, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी इन केस ऑफ फीडबैक बाय ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें पता चल रहा है कि ये फीडबैक बाय ट्रांसफर फंक्शन के वजह से ये मोर सेंसिटिव है, ठीक है। जीएस में अगर जीएस में चेंज हो रहा है तो ये हमें ओवरऑल ये जो है नेगेटिव के वजह से इसको पता चल रहा है कि ये मोर सेंसिटिव टू द पैरामीटर वेरिएशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन।
इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। ये कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? जीएस आर एस सी एफ एस। तो सी एफ एस बाई आर एफ एस क्या है? जी एफ एस। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है जीएस एच एस तो ये क्या हो जाएगा? सी एस बाई आर एस। अगर नेगेटिव फीडबैक है सी एस बाई आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो ये इसका मतलब क्या है? जो गेन है वो 1 प्लस जी एस एच एस टाइम घट जाएगा इन केस ऑफ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप का बात कर रहे हैं, ये क्लोज लूप और ये ओपन लूप। तो ओपन लूप के केस में कोई चेंजेस नहीं हो सकता, लेकिन क्लोज लूप के केस में फीडबैक के वजह से 1 प्लस जी एस एच एस टाइम गेन ओवरऑल जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन में चेंजेस आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल गेन जो है वो 1 प्लस जी एस एच एस टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो क्लोज लूप के केस में अगर नेगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस जी एस एच एस टाइम 1/1 प्लस जी एस एच एस टाइम ये ओवरऑल गेन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। और एक ये है, और देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। ये 5वां पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी इज नथिंग बट द आउटपुट इज इन कंट्रोलेबल रेंज। और बोल सकते हो बाउंडेड इनपुट में अगर प्रोवाइड करें तो इट शुड प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट। एवरी सिस्टम शुड प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट इफ यू आर अप्लाइंग बाउंडेड इनपुट। तो स्टेबिलिटी के केस में अगर सी एस बाई आर एस, तो जी एस अगर ओपन लूप सिस्टम का बात करें, ओपन लूप के केस में अगर बात करें जी एस इक्वल टू क्या है? सी एस बाई आर एस नथिंग बट मान लो के बाई एस प्लस टी है। एक यूनिट फीड ये फॉरवर्ड पाथ गेन है के बाई एस प्लस टी। तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर में जानते हो डिनोमिनेटर में पोल्स रहता है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस टी। तो ये क्या पता चला? लोकेशन ऑफ द पोल्स एट माइनस टी, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। अगर इस क्लोज लूप का बात करेंगे और ये जीएस इतना है और यूनिटी फीडबैक है, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ना के बाई एस प्लस टी और यूनिटी फीडबैक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस के बाई एस प्लस टी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बाई एस प्लस टी इंटू 1, ये यूनिटी फीडबैक। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? के बाई एस प्लस टी डिवाइड बाई एस प्लस टी प्लस के इंटू 1, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता एस प्लस टी। तो ये एस प्लस टी कैंसिल हो गया। सी एस बाई आर एस इक्वल टू क्या हो गया? के बाई एस प्लस टी प्लस के। तो इसका मतलब क्या है? एस इक्वल टू क्या है यहाँ पे? एस इक्वल टू माइनस टी। इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम में पोल का लोकेशन नहीं था, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में माइनस टी प्लस के। इसका मतलब क्या है? पोल्स का लोकेशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, चेंजेस करा सकते हैं, मॉडिफाई करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर पोल्स लोकेशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और डिजायर्ड लोकेशन में रख सकते हैं, दैट मीन्स उस सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही है कि इन केस ऑफ इफेक्ट ऑफ फीडबैक स्टेबिलिटी में हम क्लोज लूप सिस्टम में हम ओवरऑल जो है लोकेशन ऑफ द पोल और जीरो को भी, पोल्स का लोकेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर समझ आए वीडियो को तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।